इन हालात में अगर इलेक्शन 100% फेयर कराए जाते हैं और हर किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाबी अमल में उतरने की इजाज़त मिलती है, तो बड़ी साफ और सीधी बात यह है कि PTI इलेक्शन जीतेगी। नामदहू व नसल्ली अला रसूल करीम फमाबाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यार करने वालों को सलाम, नाराज़गी का इज़हार करने वालों के लिए दुआओं का इज़हार। इस वक्त मुल्क में करंट अफेयर क्या चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। तो इस वक्त पूरी कौम जो है ना एक बुखार में मुब्तला है, और वो बुखार क्या है कि वो ज़िम्मेदार हल्के और बाख्तियार हल्के और फैसला कुन कुव्वतें जो है ना वो जो पसे पर्दा मीटिंगें कर रही हैं ना, उनके बारे में मैं अपनी वजदान और अपनी मालूमात और अपनी बसीरत के हवाले से बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त उनको तो में दो बातों पर बहस चल रही है। एक तो ये है कि मुकर्रर टाइम में इलेक्शन करवा दिए जाएँ, और उसके लिए और तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा कि अगर वो इलेक्शन कराए जाते हैं तो क्या वो इलेक्शन इस अंदाज से कराए जाएंगे कि ये अपनी गर्दन में फैसला कुन कुव्वतें फंदा डाल लेंगी और उन्हीं लोगों को दोबारा इक़्तिदार मानने देंगी जो जिनके साथ उनका टकराव हुआ है, या कि वो इस तरह का मैनेजमेंट करेंगी कि वो ये लोग अपने इक़्तिदार में ना आए और कोई ऐसा सेटअप आ जाए जो उनके साथ एक पेज पर हो। तो एक तो ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि अगर वो इससे ख़तरा महसूस करते हैं या उनको ये मशवरा दिया जाता है कि मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, मुल्क की माशी हालत तो जो है ना वो तो इतनी पतली है कि यकीन करें कि अब तो सफ़ेद पोश लोग जो है ना उनके लिए भी गुजारा मुश्किल हो गया है। हालत ये कि पहले जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान ने भी और हदीस में भी बताया गया कि किन लोगों को आप जो है ना अपना सदका खैरात दे सकते हैं, तो उनमें एक क्लास थी कि मस्कीन को दे सकते हैं। पूछा गया मस्कीन कौन होता है? नहीं, मस्कीन वो है जो बता ना सके कि मेरे हालात ख़राब हैं, उसकी आमदन कम और ख़र्चा ज़्यादा हो। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान पूरा ही मस्कीनों से भरा पड़ा है और देने वाले कम रह गए और लेने वाले ज़्यादा हो गए। लोग अपनी अब तो दादारी कर भी नहीं कर सकते, ये हालात हो गए माशी। तो क्या इन हालात में यार ये इलेक्शन वाली अयाशी और फिर इसी तरह का सेटअप और वही लोग जिनसे ये मसाइल गुज़श्ता 70 साल में हल नहीं हुए, क्या मुल्क फिर उनके हवाले करना है? तो ये सारी सूरत हाल जो है ना आपस में डिस्कशन हो रही है कि क्या होता है। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ कि अगर पहली वाली बात कर लेते हैं कि जी वो आइनी पाबंदी के 60 दिन वाली और 90 दिन वाली करते हैं और उस पर इलेक्शन होते हैं, तो जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें मैं बड़ा ख़तरनाक माहौल देख रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ उसमें यह है कि सिर्फ नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर है। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त एक पेज पर है, ना ही पीपल पार्टी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है, और PTI तो है ही नहीं। और उसके अलावा जो ये पार्टियां दूसरी हैं वो तो इजाफी हैं, वो उनको तो उन्हें सब्सिडरी है इन पार्टियों की। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को वो अलग तो उसकी कोई हैसियत नहीं, उसको नून लीग के साथ एडजस्टमेंट करना पड़ेगी, और पीपल पार्टी का पंजाब में भी कोई हिसाब किताब नहीं है। तो जो कौमी जमातें हैं इधर बलूचिस्तान में है, सरहद में है, उन्होंने अपने अपने हलकों के वोट ले जाने हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब का जो अपना रसूख है वो कोई एक आध सीट जमा इस्लामी वाले और MKM वाले भी लेंगे। तो इन हालात में अगर इलेक्शन 100% फेयर कराए जाते हैं और हर किसी को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इंतखाबी अमल में उतरने की इजाज़त मिलती है, तो बड़ी साफ और सीधी बात यह है कि PTI इलेक्शन जीतेगी। और अगर PTI इलेक्शन जीतेगी तो मुल्क में अमन नहीं होगा। सच्ची बात यह है कि PTI में क़यादत में ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि जो कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। अगर कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे तो ये मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इस कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए क्या कोई ऐसी कुव्वतें हैं जो इमरान खान के दरमियान, PTI के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सूरत हाल को बेहतरी की तरफ ला सकें? मौजूदा हालात में मुझे ये नज़र नहीं आ रहा। अगर ये नज़र नहीं आ रहा तो फिर मुझे इलेक्शन भी ख़तरे में नज़र आ रहे हैं। और इलेक्शन अच्छा, अब ये सवाल ये पैदा होता है कि पीपल पार्टी जो है वो एक पेज पर क्यों नहीं है? पीपल पार्टी बड़ी उस्तादी का मुजाहरा कर रही है। वो तसर ये दे रही है, क्या उसकी क़यादत ये कह रही है दुनिया को भी और अपने अहले पाकिस्तान को भी कि हम जी जमहूरियत पसंद पड़े हैं और हम जमहूरियत को रेल नहीं होना चाहते कि वो
डीरेल हो जाए। हम चाहते हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर हों और जनाब आवाम को अपने नुमाइंदे मुंतखब करने की इजाज़त हो, लेकिन ये कहने की बातें हैं। असल बात यह है कि वो इस ब्लैक मेलिंग में है। वो चाहते हैं कि दो में से एक तो हमें मिले ना। पहले तो वो दो पर रखे हुए हैं कि वो कहते हैं कि चुपड़ियाँ भी और दो दो, यानी कि जरदारी साहब सदर भी हों और बिलावल भुट्टो जो है ना वो वज़ीर आज़म भी हों। बिलावल भुट्टो को उन्होंने मौजूदा सेटअप में वजारत ख़ारजा लेके भी इसलिए दी है कि बैन अवी कुव्वतों के साथ उनका तारफ़ हो, तल्लुक़ कायम हो और वो जो है ना वज़ीर आज़म की ट्रेनिंग भी लें। लेकिन जहाँ तक एस्टेब्लिशमेंट का तल्लुक़ है, शायद वो इतना रिस्क नहीं लेना चाहते कि वो पीपल पार्टी को इतना बाख्तियार कर दें। और अगर पीपल पार्टी के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सूरत हाल जो कशीदगी की तरफ जाती है, तो फिर सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होगी। फिर सिर्फ टारगेट पीटीआई नहीं होगा, टारगेट पीपल पार्टी भी होगी। फिर पीपल पार्टी के खिलाफ भी एक ग्रैंड अलायंस बनेगा कि उसको सिंध से आउट किया जाए, और उसके खिलाफ फिर सारी जमातें जो अदर दैन पीपल पार्टी हैं वो उनको मुतहद किया जाएगा। उसमें MKM आएगी, उसमें जमात इस्लामी आएगी, उसमें GDA आएगी, उसमें जमीयत उलमा इस्लाम आएगी, उसमें मुस्लिम लीग नून आएगी, वो उसके अलावा फिर वो पीर बगाड़ा साहब की जमात आएगी। इन सब को मुतहद करके इस्तेकाम पार्टी आएगी। इन सब को मुतहद करके पीपल पार्टी को जनूबी पंजाब से और सिंध से भी आउट करने की कोशिश की जाएगी। अगर उनको भी कोशिश की जाती है आउट करने की, PTI को भी आउट करने की कोशिश की जाती है, तो अकेला ये बोझ जो है ना, ये मुस्लिम लीग के बस की बात नहीं है। अब मुस्लिम लीग के अंदर भी कुछ बातें ऐसी हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के बारे में कोई पॉजिटिव सोच नहीं रखती। मिसाल के तौर पर अगर इनकी पुरानी हिस्ट्री देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान की भी हद क्रॉस की है, मरीम साहबा ने इमरान खान की हद भी क्रॉस की है, और ख्वाजा आसिम ने इमरान खान की भी हद क्रॉस की है, और वो मियाँ लतीफ़ वगैरह तो अब वो तो रेड जोन में दाखिल हुए हैं, उन्होंने रेड लाइन भी क्रॉस की है। तो इसमें इनमें भी वो परवेज़ रशीद साहब जैसे लोग बैठे हैं कि जो कहते हैं कि जी ये एस्टेब्लिशमेंट जो है ना, ये हमें काम नहीं करने देती, इन्होंने मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो क्या ये एस्टेब्लिशमेंट रिस्क लेगी कि उनको दोबारा इक़्तिदार दे दिया जाए? मैं कहता हूँ कि एक नॉर्मल ज़हन का बंदा भी जो है ना वो सोच सकता है और समझ सकता है कि एस्टेब्लिशमेंट वाले जो है ना वो इस पे रिस्क नहीं लेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि लोग सोचते हैं यार ये फौजी लोग हैं, इनको कैसे ये इन सियासतदानों से डील करते हैं। असल बात यह है कि हमारे जो सियासतदान हैं ना, बड़े अदब से मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैं आप उसी तबके से हूँ कि मैं भी बदकिस्मती से सियासतदान हूँ, लेकिन मेरी क्लास और है, मेरी सोच और है, मेरी फ़िक्र और है, मेरा नज़रिया सियासत का और है। तो ये जो हमारी ऊपर वाली क्लास है ना, मैं तो इनको इडियट क्लास कहता हूँ, इलीट क्लास के जो पार्टियाँ हुए लोग बैठे हैं ना, इन हालात में जो मेरा वजदान कहता है कि अगर वो एस्टेब्लिशमेंट ने इंतहाई मुतात रवैया अख्तियार किया, और उन्हें करना चाहिए, तो उन्हें दो वजह से ये आईनी तरीका निकालते हैं, क्या करते हैं ये जो वो जाने, उनका काम जाने, जो ऊपर बैठे हैं। मैं जो अपने तौर पर कह सकता हूँ कि उनको दो वजह से इलेक्शन में नहीं जाना चाहिए। नंबर एक कि अगर इलेक्शन कराना है तो फिर वही मुल्क में लड़ाई और झगड़े की कैफियत, मुल्क में पास खाने को रोटी नहीं है, तो मुल्क में आप फिर लॉ एंड सिचुएशन क्रिएट करेंगे, बदमनी करेंगे, लड़ाई करेंगे, सुकून नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तिजारत नहीं होगी, कारोबार नहीं होगा। और इन्होंने ज़राअत को बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जो लोग ऊपर बैठे हैं ना, उनमें अक्सरियत बिजनेसमैन लोगों की है, और जो बड़े लैंडलॉर्ड हैं उनको तो शऊर ही कोई नहीं है। तो हमारे मुल्क की मईशत की बुनियाद ज़राअत है, तो ज़राअत उन्होंने तबाह कर दी है। तो इन हालात में ये जो है ना मुल्क नहीं संभाला जा सकेगा इस क्लास से, ये अगर दोबारा इनको ले आते हैं तो। अच्छा, तो फिर अब क्या करें? अब करना इनको ये चाहिए कि इनको दयानतदारी से कुछ थोड़ा सा इनको भी अपनी ज़ात से निकल कर मुल्क के लिए सोचना होगा। और वो सोचने का तरीका ये है कि दयानतदारी से, ईमानदारी से, यार कौन सा मुश्किल काम है इस मुल्क में? क्या 100 बंदा काबिल और दयानतदार नहीं है? 100 बंदा निकालें, उनको कहें कि यार ये हमें मुल्क संवारना है, और मिलके करें, तो 100 बंदे को सिलेक्ट करें। और ये आइन में मैं अदलिया से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पे अपनी मोहर लगाए। कम से कम 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट की हुकूमत होनी चाहिए, और उसमें मुल्क की करीम काबिल लोग, दयानतदार लोग, पिटे हुए मोरे नहीं कि जो कभी पीपल पार्टी के नाम पर, कभी PTI के नाम पर, कभी मुस्लिम लीग के नाम पर, कभी किसके नाम पर, कभी किसके नाम पर, वही चेहरे बार बार जो आए ना, वो नहीं, नए लोग लाएं। और उनमें में से भी अगर कोई बंदा है जो साफ कलीन चिट का बंदा है, तो उसको लाने में कोई हर्ज नहीं। तो वो लोग लाएं, उनको कहें, उनको टास्क दें कि भाई हमने आपसे ये मुल्क
जो है ना मुआशी तौर पर, समाजी तौर पर, सियासी तौर पर पुरअमन और कामयाब मुल्क जो है तैयार कराना है। 2 साल के बाद फिर सब पे पाबंदी ख़त्म हो और सबको कहें जी ओए आप मैदान में आए और इलेक्शन लड़ें और रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक सबको बराबर के मौके दें। जो इलेक्ट हो दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ उनको उनके हवाले मुल्क कर दें। और मैं कहूँगा कि जनरल साहब जो हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, उन्हें कहूँगा कि तारीख कभी कभी मौका देती है और सारे मफादात को एक तरफ रख दें, सिर्फ और सिर्फ सामने रखें पाकिस्तान और पाकिस्तान का नज़रिया और पाकिस्तान के अवाम, तो आप आगे चलें। तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज जो लोग फौज को बुरा भला कह रहे हैं, आज जो लोग एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे हैं, आज जो लोग आपके कार्टून छाप रहे हैं, वो उनका तल्लुक़ PTI के साथ हो, पीपल पार्टी के साथ हो, मुस्लिम लीग के साथ हो, जमात इस्लामी के साथ हो, फदरमान के साथ हो, पैट के साथ हो, लब्बैक के साथ, ए के साथ हो, बी के साथ हो, कोई भी बंदा किस नज़रिए का हो, किस मसलक का हो, किस पार्टी का हो, अगर उनको ये यकीन दिलाने में आप कामयाब हो गए कि मैं इस मुल्क के साथ मुखलिस उसके लिए दयानतदारी से कुछ करना चाहता हूँ, तो बच्चा बच्चा हर घर से जो बच्चा निकलेगा ना, हर घर से जो फ़र्द निकलेगा, उसकी एक ही आवाज़ होगी, कदम बढ़ो आसिम मुनीर हम आपके साथ हैं। अगर ये सूरतें नहीं आती तो खुदा न खास्ता मुझे पाकिस्तान के हालात, इन मरूजी हालात में अगर कोई इनकलाबी कदम न उठाए गए, कोई मुखलिसाना कदम न उठाए गए, तो सूरत हाल बेहतर होती नज़र नहीं आती और हमारा जो है ना बड़ा मुस्तकबिल अलमनाक होगा। अल्लाह वो वक्त ना लाए। अल्लाह मेरे मुंह में खाक। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान के नज़रिए की हिफाजत करे, पाकिस्तान के अवाम पर अपना करम फजल करे। हालात इस वक्त इस नैज पे आ चुके हैं कि अब या कभी नहीं। शुक्रिया।